CISE पूरा प्रयास कर रही है कि उनके ICSE क्लास 10th एंड ISC क्लास 12 2021 के जो नवंबर और दिसंबर में प्रपोज सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन है अच्छी तरह से कंडक्ट हो जाए। काफी कुछ अपडेशन रूल्स रिवीजन कर रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट फेसबुक ट्विटर के साथ इंस्टाग्राम इवन यू कैन से चेक वहां पर एक तरह से पूरा कैंपेन चला रखे हैं कि उनको ऑनलाइन एग्जामिनेशन का मौका मिलना चाहिए। और इसके पीछे की जो वजह वो लोग यानी कि स्टूडेंट कह रहे हैं कि स्टूडेंट वैक्सीनेटेड नहीं है। सेकेंड पॉइंट वे रेज कर रहे हैं अगस्त तक कोई भी स्कूल ऑफलाइन मोड में नहीं पढ़ाया और इसके बाद डिफरेंट स्टेट में स्कूल खुले हैं, अभी कई सारे स्टेट में स्कूल नहीं खुले हैं। थर्ड पॉइंट है कि जो एग्जामिनेशन को लेकर स्टूडेंट को बुलाया जा रहा है स्कूलों में और एग्जामिनेशन के नए पैटर्न है। मैं ये एडुकाट का सैंपल पेपर देख रहा था MCQ का, तो आप किसी भी सब्जेक्ट में ले लीजिए, आप आइदर ज्योग्राफी के क्वेश्चन पेपर की बात कर लीजिए जो कि MCQ है, तो 4 ऑप्शन वाले एक क्वेश्चन पेपर को अगर अच्छी तरह से नहीं पढ़ाया गया, या फिर फिजिक्स की हम बात कर लेते हैं, तो इनमें भी अगर अच्छे से नहीं पढ़ाया गया स्टूडेंट को और किस तरह से सही ऑप्शन का चुनाव करना है, और टाइम मैनेजमेंट भी 1 आवर है ICSE क्लास 10th के लिए, ISC क्लास 12th के लिए 1.5 आवर है, तो उस कंडीशन में स्टूडेंट के पास क्या प्रॉब्लम होगा कि उनके एग्जामिनेशन बुरे जाएंगे। यह बात CISE और उनके ऑफिशियल नहीं समझ रहे हैं। स्टूडेंट के इन कैंपेन का और साइनिंग कैंपेन है जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, एकमात्र एम है कि किसी तरह से उन्हें हाइब्रिड थ्योरी के आधार पर ऑफलाइन एग्जामिनेशन के साथ होम बेस्ड एग्जामिनेशन यानी ऑनलाइन एग्जामिनेशन का भी मौका मिले। स्टूडेंट चुन ले, जिन स्टूडेंट को ऑनलाइन एग्जामिनेशन देना चाहते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन दे, जो स्टूडेंट होम बेस्ड एग्जामिनेशन देना चाहते हैं होम बेस्ड एग्जामिनेशन दे, जो स्टूडेंट स्कूल जाके ऑफलाइन मोड में एग्जामिनेशन देना चाहते हैं दे। ये तो डेमोक्रेसी में होना ही चाहिए और CISE ने इसके लिए प्रॉमिस किया था। यही नहीं, CBSE के सामने भी यही बड़े चैलेंज आ रहे हैं कि ये एग्जामिनेशन कब कोर्ट में खींच लिए जाएंगे। 1 से 2 दिन या 3 दिन है, जब दिवाली से पहले इस तरह के अनेक न्यूज सुनने को मिलेंगे कि पेरेंट्स स्टूडेंट और सारे जो यूनियन है वे कोर्ट में चले जाएंगे। जिस तरह से एनार्किक माहौल बनाया जा रहा है एजुकेशन को लेकर और बच्चों के लाइफ को नहीं समझा जा रहा है। वेस्ट बंगाल में जो भी केसेज हैं वो प्रत्येक दिन राइज होते जा रहे हैं, स्कूल नहीं खुले हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप देखेंगे कि देश भर के 5 से ज्यादा स्टेट में अभी तक स्कूल नहीं खुले हैं, ऑनलाइन मोड में ही पढ़ाई हो रही है। जहां पर ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में पढ़ाई का ऑप्शन मिला है, अधिकतर पेरेंट्स अपने स्टूडेंट को ऑफलाइन मोड में नहीं भेज रहे हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट एक क्वेश्चन रेज करते हैं कि टीचर वैक्सीनेटेड हो या फिर 4th ग्रेड एम्प्लॉय वैक्सीनेटेड हो, लेकिन व्हाट अबाउट स्टूडेंट? एक स्टूडेंट वे तो वैक्सीनेटेड नहीं है। और यहाँ पर जब पेरेंट्स की सहमति से स्टूडेंट ऑफलाइन जाएंगे स्कूल में, तो जब पेरेंट्स की सहमति नहीं है तो वे एग्जामिनेशन के लिए क्यों फोर्स किए जा रहे हैं? बहुत सारे वैलिड पॉइंट्स हैं और मैं देख रहा था, तो ये सारे जो MCQ टाइप क्वेश्चन है इनको आप देखेंगे और पता चलेगा कि काफी कुछ चैलेंजिंग है। जैसा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में है वैसा हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी में नहीं है। फिर इंग्लिश 1 और इंग्लिश 2 के बाद मैथमेटिक्स की जब आप बात कर लेते हैं ना, तो पूरी तरह से सिस्टम ही ओवरऑल चेंज है केवल ICSE क्लास 10th के लिए। ISC के लिए तो और भी बड़ी दिक्कत की बात है। इन बातों को समझने और उसी हिसाब से कैंपेन करने और आगे बढ़ने की जरूरत है। हियर आई सपोर्ट ऑल सच काइंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक कैंपेन। मेक द ब्लैक थंब ब्लू एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर सच मोर अपडेट। मैं स्टूडेंट के साथ हूं, यह मेरा क्लियर इंटेंशन है। उन्हें दोनों ऑप्शन मिलने चाहिए, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन।